आप सबका स्वागत है उत्कर्ष आयुष अकेडमी में। आज हम बायोलॉजी क्लास करने वाले हैं साइंस 2। आपके आगामी एग्जाम प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला जो परिचारक है और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती के लिए वेरी आईएमपी होने वाला है। आज हम बायोलॉजी में देखने वाले हैं बायोलॉजी का विस्तार, जीव जंतु का अध्ययन, उसका वैज्ञानिक नाम के बारे में। तो चलिए इस विस्तार से पढ़ते हैं। आप बिना स्किप के वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और आप अगर नए हैं तो आप हमारे उत्कर्ष आयुष अकेडमी से जुड़ सकते हैं। नीचे में सब्सक्राइब का बटन होगा और फ्री आप पोस्ट है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर इम्प्रूव कर सकते हैं, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज है जीव विज्ञान में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसका स्टार्टिंग देखते हैं, इंट्रोडक्शन। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है जीव विज्ञान। जीवों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। मैं आपको बता दूं, जीव विज्ञान में बायोलॉजी के अंतर्गत दो पार्ट होते हैं। पहला होता है बॉटनी होता है जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा होता है जूलॉजी जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हो विस्तृत अध्ययन किया जाता है, इसी को जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? तो अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक, फादर ऑफ बायोलॉजी। यहाँ देख सकते हैं जितने प्रकार के जीव जंतु है, इन्हीं के अध्ययन को जीव विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जीवधारियों का वर्गीकरण, अब देखते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। तो जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण का श्रेय स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस को जाता है। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने वर्गीकी का सिद्धांत दिया है, इसलिए इसको वर्गीकी का जनक कहा जाता है। इनके अनुसार जंतु जगत को 5 भागों में बांटा जा सकता है। कैरोलस लिनियस के अनुसार, ठीक है, 5 पार्ट में जंतु जगत को क्लासिफाइड किया जा सकता है। पहला है हमारा मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांट है, चौथा फंगी है और 5वां एनिमल है। ठीक है, एक बार और सुनिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंगी और एनिमल। ये 5 जंतु जगत को, एनिमल किंगडम को इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है। चलिए आगे विस्तार से एक एक के बारे में देखते हैं। पहला जगत हमारा मोनेरा जगत। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव और साइनोबैक्टीरिया और छोटे से छोटे तंतुमय जीव इस जगत में रखा गया है। इस जगत का नाम है मोनेरा जगत, मोनेरा किंगडम कहा जाता है। इसमें साइनोबैक्टीरियस है, जैसे किसी कीचड़ में हरा हरा प्रकार का वो ऊपर में दिखाई देने लगता है, वो साइनोबैक्टीरियस होता है। नीरहली सवाल होता है, ये सभी वहाँ पे उपस्थित होता है। तंतुमय जीव भी वहाँ उपस्थित होता है, इसी को मोनेरा जगत में रखा गया। जैसा कि आप लोग डायग्राम में विथ अट्रैक्टिव ग्राफिक्स के साथ देख रहे हैं, ये सभी साइनोबैक्टीरियस है। यहाँ पे तंतुमय जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया है, ये सभी मोनेरा जगत में रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। सेकंड जो जगत है, नेक्स्ट जो किंगडम है वो प्रोटिस्टा है। इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिका जीव को रखा गया है, जो जल में यूकैरियोटिक जीव को सम्मिलित किया गया। जलीय जीव है, पादप जंतु के बीच स्थित रहने वाली यूग्लिना है, ये सभी प्रोटिस्टा जगत में आता है। आप सभी देख सकते हो अट्रैक्टिव ग्राफिक्स के साथ ये यूग्लिना है, यूग्लिना दिखाई दे रहा है काफी अच्छा से डायग्राम में। यूग्लिना को भी रखा गया है जो जंतु पादप के बीच में अधिकतर उपस्थित होता है। ठीक है, और जल में भी बहुत सारे जीव रहते हैं, वो भी प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत में आते हैं। अगला है प्लांट। ठीक है, तीसरा है प्लांट। इस जगत में वे सभी रंगीन बहुकोशिकीय उत्पादक पेड़ पौधों को रखा गया है, उत्पादक बहुकोशिकीय, जो अपुष्पीय और पुष्पी पादप होते हैं। ठीक है, जो फूल खिलते हैं वैसे पादप को भी रखा गया है, पेड़ पौधों को रखा गया है। जो अपुष्पी, जो नहीं खिलते वैसे जो पुष्प है और पौधों को रखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से, ये वो प्लांट है जिसमें फूल खिलते हैं, ये पुष्पीय पादप है, और वे प्लांट है जिसमें फूल नहीं खिलते, ये अपुष्पीय पादप है। ठीक है, तो दोनों को प्लांट जगत में रखा गया है। ठीक है, जो बहुकोशिकीय होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा जो फंगिस यानी फंगस। फंगस किंगडम में देखें तो इस जगत में यूकैरियोटिक जीव तथा परपोषित जीवधारियों को सम्मिलित किया गया है। ये अपने पोषण के लिए अवशोषण करते हैं। परजीवी और मृतजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, फंगस जगत में रहते हैं, परजीवी और मृतजीवी होते हैं, अपने पोषण के लिए जड़ों से अवशोषित करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, इसको हम अपने लोकल भाषा में मशरूम कहते हैं। मशरूम का विभिन्न वैरायटी होता है, देखो रेड कलर का है, हल्का ब्राउन कलर का, व्हाइट कलर का है, और सभी मशरूम को खाया नहीं जाता। जैसे कि इस मशरूम को लगभग खाते हैं लोग अपने
वेजिटेबल के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और ये जो मशरूम है इसको नहीं खाया जाता। ये जो लाल कलर का देख रहे हैं वेरी अट्रैक्टिव दिख रहा है ग्राफिक्स के साथ, ये इस मशरूम को रेड कलर का नहीं खाया जाता। यहाँ तक कि छूना भी मना रहता है, अगर छुए तो हाथ में फफोले पड़ जाते हैं। और इस प्रकार के मशरूम जहरीला भी होता है। एक और आता है ब्लू कलर का जो मशरूम होता है वो काफ़ी जहरीला होता है। तो ये सभी फंगस जगत में आते हैं और अपना पोषण जड़ों से करते हैं। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट में चलते हैं। अगला है और लास्ट है एनिमल जगत। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जीव को रखा गया है, जैसे पक्षी है, मेढक है, स्तनधारी है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, जितना भी ये ऑरेंज गुटन है, टाइगर्स है, एलिफेंट है ना, और यहाँ पे बियर है, काफ़ी सारे बर्ड्स दिख रहे हैं, स्नेक है, ये सभी ये एनिमल जगत में रखा गया है। जो बहुकोशिकीय जो काफ़ी सारे कोशिका से मिलकर बना होता है, इसी को एनिमल जगत कहा जाता है, एनिमल किंगडम कहा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ जीवधारियों को वैज्ञानिक नाम के बारे में जानते हैं। ठीक है, जीवधारी पहला वैज्ञानिक नाम है मनुष्य। मनुष्य का एक वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, एसएससी रेलवे में। तो जब भी अगर पूछा जाएगा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उसका वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है हमारा मेढक। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रीना। ठीक है, राना टिग्रीना मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट देखें तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है फेलिस डोमेस्टिका। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्ली चाहे घर का हो या जंगल का हो, इसका नाम ही होता है फेलिस डोमेस्टिका, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अगला देखिए तो कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलियरिस। ठीक है, कुत्ता का डॉग का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कैनिस फैमिलियरिस इसका वैज्ञानिक नाम। यहाँ पे देख रहे हो काफी क्यूट सा डॉग दिख रहा है, पप्पी जैसा, इसी का नाम है कैनिस फैमिलियरिस साइंटिफिक नेम। ठीक है, अगला है गाय। गाय का जो वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस है। ठीक है, काऊ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बॉस इंडिकस। नेक्स्ट देखें तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मुस्का डोमेस्टिका। ये हाउस वाला फ्लाई है। ठीक है, जो घरों पर। अब अगला है इसके बाद आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो आम का जो यहाँ पे डायग्राम लगा हुआ है, इसका जो नाम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। नेक्स्ट देखिए तो इसका यहाँ पे है धान का जो साइंटिफिक नेम होता है ओराइजा सटाइवा। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नाम होता है धान का, यहाँ पे देख सकते हो, चाहे धान किसी भी वैरायटी ना का हो, लेकिन इसका जो साइंटिफिक नाम होगा ओराइजा सटाइवा होगा, है ना। चलिए अगला है गेहूं का जो नाम होता है साइंटिफिक नाम वो होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, गेहूं का क्या नाम होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम इसका साइंटिफिक नाम होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। और गेहूं में चाहे कोई भी वैरायटी हो, उसका नाम साइंटिफिक नाम एक ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मटर का साइंटिफिक नाम होता है पीसम सटिवम। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मटर, इसका साइंटिफिक नाम है पीसम सटिवम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चना का जो साइंटिफिक नाम होता है सीसर एरिटिनम होता है। ठीक है, सीसर एरिटिनम इसका साइंटिफिक नाम होता है। अगला है सरसों का जो साइंटिफिक नाम होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीस। सरसों का जो साइंटिफिक नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीस होता है। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो पूरा सरसों दिख रहा है, इसी का साइंटिफिक नाम है ये। और आपको जितने भी साइंटिफिक नाम यहाँ पे बताए गए उसको अच्छे से याद कर लें, आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी प्रकार के बायोलॉजी और अन्य वीडियोस देखने के लिए, एजुकेशन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।